हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में, जिसे आप लोग हिंदी में खून की कमी का होना कहते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि एनीमिया यानी खून की कमी क्या है। तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एनीमिया में वो स्थिति हो जाती है जिसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिका और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसलिए जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में जो है होनी चाहिए, और ये काफ़ी ज़रूरी होती हैं। बात करें इसके अगर लक्षण के बारे में कि एनीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें आपका जो सबसे कॉमन या कह सकते हैं कि सबसे आम लक्षण है वो है थकान और कमजोरी। यानी जो एनीमिक व्यक्ति होता है, वह पर्सन जिसके पास खून की कमी होती है, उसे थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, फिर अगर खून की कमी ज़्यादा हो जाती है, उसका एचबी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो ज़्यादा कम हो जाता है, तो थकान के साथ साथ जो है उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है और चक्कर आना लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है क्योंकि जब जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, यानी मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो जब उनकी कमी रहेगी हमारे शरीर में, ठीक है, ब्लड में जो है लाल रक्त कोशिकाओं की जब कमी रहती है, तो वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को जो है दिमाग तक यानी मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाती हैं। तो उस स्थिति में जो है चक्कर आने लग जाता है और सिर दर्द करने लगता है। ठीक है, धड़कन भी तेज हो जाती है, और कुछ केसेस में जो है हाथ और पैर ठंडे होने लगते हैं और त्वचा पीला या फीका पड़ जाता है। ठीक है, जिसे लोग जॉइंटिस कहते हैं, बट वो जॉइंटिस नहीं होता है। जॉइंटिस एक अलग चीज़ होता है जिसे हम पीलिया कहते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उसे थकान और कमजोरी होगी। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चक्कर आ सकता है और सिर दर्द हो सकता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा खून की कमी हो गई तो उसका जो त्वचा है यानी जो स्किन है, चमड़ी है, वो पीला या फीका पड़ जाता है। अब बात करें हम इसके कारण के बारे में कि जो एनीमिया है वो आखिर किस कमी के कारण होता है, और ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से जो है एनीमिया हो जाता है। तो पहला और मुख्य जो कारण है वो है पर्याप्त हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण न होना। वही बात जो हमने अभी पीछे समझा है कि जो हीमोग्लोबिन है या लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, अगर वो पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में नहीं है, नहीं बन पा रही है, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में जो है एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और दूसरा जो है वो है रक्तस्राव। ठीक है, रक्तस्राव मतलब जो है खून का शरीर से बाहर निकल जाना। महिलाओं में क्या होता है कि जो मासिक धर्म होता है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, उस वजह से जो है हल्का फुल्का ब्लड जो है लगभग 20 to 40 ml ब्लड हर महीने शरीर से बाहर होता है। तो उस वजह से महिलाओं में जो है एनीमिया फ्रिक्वेंटली होता है, काफ़ी आम हो जाता है। लेकिन अगर बात करें पुरुषों के बारे में, तो काफ़ी इसके और भी कारण होते हैं, जैसे कि कहीं मान लीजिए अचानक एक्सीडेंट हो गया, उसमें काफ़ी ब्लड लॉस हो गया, या कुछ जो है बीमारियां होती हैं जो लंबे समय से होती हैं, तो उसमें कुछ दवाएं दी जाती हैं जो क्या करती हैं, वो धीरे धीरे जो है ब्लड को, ठीक है, यानी खून को जलाती रहती हैं, और जो लाल रक्त कोशिका है, जो हीमोग्लोबिन है, वो धीरे धीरे कम होता है। और उस स्थिति में जो है पेशेंट क्या होता है, जो व्यक्ति दवा ले रहा होता है, वो एनीमिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रक्तस्राव, यानी जो खून का बहाव हो उसकी वजह से जो है खून की कमी कैसे हमारे शरीर में होती है। फिर बात करें तीसरा, लाल रक्त कोशिकाओं का नष्ट हो जाना। ठीक है, जो तीसरा कारण है, इसमें जो आरबीसीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। फिर लास्ट में बात करें अन्य अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो शरीर के अंदर बनी रहती हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां, जैसे कि गुर्दे की विफलता, यानी जो किडनी की समस्या है। ठीक है, किडनी की बीमारियां जैसे सीकेडी हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज, पुरानी बीमारियां और सूजन संबंधी बीमारियां भी एनीमिया का कारण बन सकती हैं। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी को टीबी की बीमारी है, ठीक है, तो टीबी जो है आपका ये क्रॉनिक बीमारी में हो जाता है, क्रॉनिक डिजीज में हो जाता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम टीबी की दवा ले रहे हैं लंबे समय से, जैसे पहले उसका 9 महीना चलता है, उसके बाद में फिर जो है 18 महीना सेकंड फेज में चलता है, तो इस तरीके से जो है वो क्या करता है कि हाई डोज एंटीबायोटिक होता है, तो धीरे धीरे जो है शरीर में खून की कमी जो है कर देता है। तो इस वजह से जो है जो लंबे समय से कुछ पुरानी बीमारियां होती हैं वो भी जो है एनीमिया का कारण बन जाती हैं। फिर बात करें इसके इलाज के बारे में, ठीक है, इसके इलाज के बारे में कि एनीमिया का इलाज क्या है। तो एनीमिया का इलाज जो पहला है वो आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया में, ठीक है, इसमें आयरन और विटामिन सी की खुराक लेना और आयरन के स्तर को बढ़ाने के लिए अपने आहार में बदलाव करना शामिल है। यानी अगर खून की कमी जो है वो आयरन की कमी से हो गया है, ठीक है, तो इसमें जो है आप आयरन का सप्लीमेंट ले सकते हैं और विटामिन का सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपका भोजन है, ठीक है, आहार है, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। उससे जो है आपका ये जो आयरन की कमी है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके सप्लीमेंट में अगर हम बात करें कुछ मेडिकेशंस के बारे में, तो इसमें आप बीकासोल कैप्सूल ले सकते हैं और डेक्सोरेन सिरप ले सकते हैं। बीकासोल कैप्सूल आप जो है रात में, ठीक है, पर डे, और जो डेक्सोरेन सिरप है इसको आप जो है 10 ml, ठीक है, दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, ठीक है। दिन में इसको जो है दिन में 2 बार, ठीक है, 10 ml, और इसको जो है आप रात में ले सकते हैं। फिर बात करें दूसरे इलाज के बारे में कि दूसरा जो है वो कौन सा, तो रक्त की हानि के मामले में जो अभी हमने दूसरा पढ़ा था रक्तस्राव, अगर किसी को रक्त हानि यानी रक्तस्राव हो रहा है तो उस स्थिति में जो है हम क्या करें, तो उस स्थिति में, ठीक है, अगर मासिक धर्म का है तो उसका तो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उसको मासिक धर्म को छोड़कर, ठीक है, उसके अलावा अगर रक्तस्राव है तो उसका पता लगाकर जो है उसको रोका जा सकता है। और इस प्रक्रिया के लिए जो है सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। यानी मेडिसिन तो है ही, ठीक है, मेडिसिन तो आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर समस्या गंभीर है, ठीक है, तो उसमें जो है आपका सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। फिर बात करें विटामिन सी की कमी से होने वाली एनीमिया के बारे में, सॉरी, विटामिन की कमी से होने वाली एनीमिया के बारे में, तो इसमें जो है आपका, ठीक है, इस एनीमिया का इलाज सरल है, ठीक है, आपको क्या करना है, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड से भरपूर भोजन का सेवन करना है, ठीक है, सप्लीमेंट लेना है, जिससे जो है आपको विटामिन बी 12, ठीक है, जिससे आपको विटामिन बी 12, ठीक है, बी 12 और विटामिन सी, ठीक है, सॉरी, विटामिन सी जो है आपको मिल जाए और ये जो है आपको खून की कमी को पूरा कर दें, ठीक है। इसके लिए आप विटामिन बी 12 के इंजेक्शन भी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप विटामिन बी 12 के इंजेक्शन भी ले सकते हैं। तो इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आप, ठीक है, इसमें आप बिटकोफाल सी, ठीक है, बिटकोफाल सी आप इंजेक्शन ले सकते हैं। फिर बात करें एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में, तो जो एप्लास्टिक एनीमिया होती है, ठीक है, इस एनीमिया के इलाज में लाल रक्त कोशिकाओं की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए रक्त आदान शामिल है, यानी इसमें जो है खून चढ़ाया जाता है, ठीक है। अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण, यदि आपका अस्थिमज्जा स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में असमर्थ है। अब इसको समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसे प्लास्टिक एनीमिया की शिकायत है, ठीक है, तो उस स्थिति में पहले तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कि उसको जो है, ठीक है, हम बाहर से क्या करेंगे, बाहर से उसको जो है हम ब्लड, ठीक है, बाहर से ब्लड उसको हम देंगे। लेकिन अगर उसका जो अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, बोन मैरो जो है, ठीक है, अगर वो खराब है तो उसमें जो है हम उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तब जाके जो है उसका एनीमिया की शिकायत खत्म होगी। फिर बात करें हीमोलिटिक एनीमिया, अरक्तता जो है वही एनीमिया है, हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, ठीक है, इसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो टूट जाती हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हीमोलिटिक एनीमिया के उपचार के लिए इसमें संदिग्ध दवा से बचना होगा। संदिग्ध दवा का मतलब क्या है कि कुछ मेडिकेशन होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हीमोलिसिस काज करती हैं, क्या करती हैं, हीमोलिसिस काज करती हैं, ठीक है, वो हीमोलिसिस काज करती हैं। हीमोलिसिस का मतलब जो है क्या होता है, उस आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाता है उसमें, ठीक है, आरबीसी जो है टूट जाती है। तो ये जो है उसमें, तो हीमोलिटिक एनीमिया के
उपचार के लिए आपको संदिग्ध दवा से बचना होगा, यानी जिस दवा के कारण ठीक है हीमोलिसिस हो रहा है उस दवा को आपको बंद करना होगा। उन संक्रमणों का इलाज करना होगा जो इसका कारण बन सकते हैं। ठीक है, कुछ संक्रमण भी होते हैं जिनमें हीमोलिसिस होता है, जैसे अगर आप बात कर लें ठीक है तो सबसे मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो होता है इसमें हीमोलिसिस होती है। ठीक है, हीमोलिसिस यानी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो टूटती हैं और उसकी वजह से जो है ठीक है लीवर, ठीक है लीवर, ठीक है उसकी वजह से लीवर क्या करता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लीवर बढ़ जाता है, ठीक है स्प्लीन बढ़ जाता है, ठीक है जिसे हम तिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उनसे उनसे उन संक्रमणों का इलाज करना होगा जो इसका कारण बन सकते हैं। और ये किसी भी दवा का ठीक है मूल्यांकन करना होगा जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, यानी दवाओं को अगर आपको तनिक सा भी संदेह हो रहा है कि ये दवा हमें नुकसान करेगी तो उस दवा को आपको बंद कर देना है, क्योंकि वो दवा आपको नुकसान करेगी। फिर एनीमिया को कैसे रोक सकते हैं, ये तो हो गया उसके उपचार के बारे में। लेकिन एनीमिया हो ही ना, ठीक है वो स्थिति ही ना आए कि एनीमिया हो, खून की कमी हो, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। सभी प्रकार की एनीमिया को रोकना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे आप बात करें प्लास्टिक एनीमिया के बारे में, सिकिल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है जिसे कराता कहते हैं, ठीक है कराता। और बात करें हीमोलिस्टिक एनीमिया के बारे में, तो इसको जो है आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, इनको रोकना संभव नहीं है। लेकिन आयरन और विटामिन की कमी, ठीक है, और विटामिन सी और विटामिन बी 12, ठीक है ये जो इनकी कमी से जो एनीमिया हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं। उसको कैसे रोक सकते हैं आप? आयरन और विटामिन सी की कमी को रोकने के लिए फल, सब्जियां और बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपको आयरन और विटामिन की कमी से एनीमिया हुआ है तो उसमें आप जो है हरी सब्जियां ठीक है लीजिए और विटामिन का सप्लीमेंट लीजिए और बहुत सारा पानी पीजिए। इससे जो है आपकी एनीमिया की समस्या आपको नहीं होगी। फिर बात करें ठीक है कि कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए, तो इसमें आप हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स, ठीक है आयरन युक्त अनाज और कई सूखे मेवे आप खा सकते हैं। जैसे कि इसमें अब दिया गया है कि आयरन रिच फूड चाहिए, इसमें पंपकिन यानी कद्दू है, ठीक है और ग्रीन बीन्स है, ठीक है पत्ता गोभी है, ठीक है और ग्रीन पीस है, ठीक है स्पिनिच है, बथुआ है, ठीक है पालक है, ठीक है तो ये सारी चीज़ें, ब्रोकली है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप खा सकते हैं, जिससे आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, भरपूर मात्रा में आयरन होगा और आपको जो है खून की कमी नहीं होगी। फिर दूसरा जो है फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ, एक फोलेट होता है, ठीक है जैसे फोलिक एसिड होता है तो उसी तरीके से फोलेट होता है। तो फोलेट से भी जो है आप फोलेट की कमी को पूरा करिए और उससे जो है आपको एनीमिया नहीं होगा। तो फोलिक एसिड पोषक तत्वों का सिंथेटिक रूप है और यह मूंगफली, फलों, राजमा, हरे पत्तेदार सब्जियों और अनाज में उपलब्ध होता है। ठीक है, फोलिक एसिड की कमी को रोकने के लिए आप अनाज, ब्रेड और पास्ता भी खा सकते हैं। लेकिन वो सब छोड़िए, ठीक है आप जो है खाइए ठीक है हरी सब्जियाँ, ठीक है जैसे कि स्पिनिच हो गया, ठीक है और ब्रोकली हो गया, ठीक है चना हो गया और रोस्टेड सीरियल्स हैं कुछ, ठीक है तो पत्ता गोभी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है आप खाइए। ठीक है, रेड बीन्स हो गया, ठीक है लेग्यूम हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप खाइए। ठीक है, इससे आपका जो है एनीमिया यानी खून की कमी नहीं होगी और आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून रहेगा। फिर विटामिन सी की कमी से अगर हो रहा है तो उसको जैसे हमने बात किया, तो अगर विटामिन सी की कमी से हो रहा है ठीक है तो उसमें जो है आप खट्टे फल, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, खरबूज और मिर्च का सेवन बढ़ा दीजिए, तो इससे जो है आपका एनीमिया रुक जाएगा, आपको खून की कमी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एनीमिया के बारे में हो गई कि आप खून की कमी को कैसे दूर करेंगे। इसमें हमने पहले आपको एनीमिया के बारे में बात किया, ठीक है कि एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या है, फिर हमने ठीक है उसके कारण के बारे में बात किया, सिम्टम्स के बारे में, फिर जो है हमने बात किया उसके उपचार के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है और फिर लास्ट में हमने जो है उसके रोकथाम के बारे में बात किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब, ठीक है सब्सक्राइब सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।